beautiful angels. This is Mystic C from Magic Wens Tarot, and this is healing love messages for you friends. काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग रिक्वेस्ट की थी, जो मैंने आप लोगों को सजेस्ट किया. आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि इसको कर दीजिए. तो फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है हाउ टू हील योर हार्ट, हीलिंग लव मैसेजेस फॉर यू फ्रेंड्स. मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स. अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया, थैंक यू सो मच. बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि आपकी दिल की घंटियाँ बजती रहें जब भी हमारी रीडिंग आए. ऑल्सो फ्रेंड्स, आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल फॉर यू एज अ गिफ्ट बिकॉज काफ़ी सारे लोग कह रहे थे एक एक्सक्लूसिव हिंदी चैनल चला दें. फ्रेंड्स, आई हैव स्टार्टेड दैट. इट्स मैजिक वेंस टेरो इन हिंदी. मैजिक वेंस टेरो हिंदी लिंक जो है टाइम स्टैम्प्स में कमेंट्स में है, वहाँ से आप देख लीजिएगा. फ्रेंड्स, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. हो सकता है ये रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे. सो जो कर रहा है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए. डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक टेंशंस. वैसे ही बहुत होती है लाइफ में. यहाँ आप रिलैक्स करें. आई वॉन्ट दिस टू बी योर रिलैक्सिंग such place, your own spa kind of a thing. और also friends, आप हमें ज्वाइन करें इंस्टाग्राम पे एज मैजिक वेंस टेरो. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स. और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को और आपको हेल्प करेगी, रेजोनेट करेगी. चलिए, बातें बहुत कर ली हमने, अब आप रिलैक्स करिए. टेक अ डीप ब्रेथ. Relax, take a deep breath, choose option 1, this beautiful red flower. Option number 2, this beautiful orange flower. Option number 3, this beautiful purple flower. Take a deep breath, relax, choose option 1, option 2, option 3 friends. I will leave the timestamps in the comment section. हमेशा की तरह आप वहाँ से देख लीजिए. हो सकता है आपको एक से ज़्यादा फाइल्स अट्रैक्ट कर रही हो, सो आप चूज़ कर सकते हैं. एक से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये है हीलिंग लव मैसेजेस, हाउ टू हील योर हार्ट. तो आप पूरा देख सकते हैं बिकॉज हो सकता है सारी चीज़ें आपको रेजोनेट करें, क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा है राइट नाउ. लेट्स सी फॉर दोज हु चूज ऑप्शन नंबर 1, दिस ब्यूटिफुल रेड हार्ट. चलिए देखते हैं हीलिंग लव मैसेजेस फॉर यू. ये आपके लिए एडवाइस है, एक्चुअली ये एडवाइस है, ये एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं. चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स. वाओ, द हाई प्रीस्टेस, गुड स्टार्ट फ्रेंड्स. 9 ऑफ पेंटिकल्स, इवन बेटर. The 6 of Swords, the 3 of Cups, the 8 of Pentacles, and the 9 of Swords. I hope you can see the cards. Okay. सो आई फील फ्रेंड्स यू आर नॉट, आप लोग जो हैं अभी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा परेशान फील कर रहे हैं, क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप में थे या जहाँ से आपका हार्ट ब्रेकअप हुआ है या हार्ट एक हुआ है आपको, जहाँ से दुख और तकलीफ़ें आपको मिली हैं, आप जिस भी कनेक्शन में या सिचुएशन में अभी हैं, सिचुएशनशिप जो भी है आपकी लाइफ में, मैरिज, आई फील आपको इस रिलेशनशिप से काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हुई है, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं या अभी हो रहे हैं. आई थिंक ये जो भी रिलेशनशिप थी, आपने इस पे बहुत एफर्ट लगाए, बहुत मेहनत करी है. आई थिंक यू आर वेरी पायल नंबर 1, आप लोग काफ़ी पैशनेट हैं, काफ़ी सीरियस हैं अपने कमिटमेंट्स को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके. आपकी वो एनर्जी है कि आई डू नॉट सी यू आर अ प्ले बॉय और अ प्ले गर्ल. एब्सोल्युटली नेवर, नेवर एवर. सो आई फील लाइक कि जो एंड हुआ है या जिसने आपको हर्ट किया है, आपको काफ़ी ज़्यादा एक रिस्ट्रिक्टेड महसूस हो रहा है. काफ़ी आपको ऐसा लग रहा है घुटन, बंधन, रिस्ट्रिक्शन. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ ऐसा लगा दैट यू हैव लॉस्ट योर पावर. कहीं ना कहीं आप लड़के हैं तो भी आपको ऐसा लगा होगा कि अरे हमारी कोई वैल्यू नहीं है, हम इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते, हम बिल्कुल पावरलेस हैं, हम रेस्ट्रिक्टेड हैं, हम फ्रस्ट्रेट कर दिया है इस पर्सन. इस आई डोंट थिंक इट्स द पर्सन, इट्स द सिचुएशन.
आई फील आपको काफ़ी आपने इस पे मेहनत भी बहुत की है रिलेशनशिप पे। सो या आप जनरली काफ़ी मेहनती हैं लाइफ में। सो इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट अ रिले आप किसको कैसे भी देख सकते हैं फ्रेंड्स रीडिंग को, फॉर अ रिलेशनशिप और फॉर लाइफ इन जनरल भी देख सकते हैं, अगर आप रिलेशनशिप के बारे में नहीं जानना चाहते। बिकॉज रीडिंग्स हमेशा दे हैव अ मैसेज। इट्स अप टू यू आप उसको कैसे लेते हैं। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिए, मोल्ड कर लीजिए। बिकॉज दिस इज़ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के लिए ये रीडिंग है। सो इट्स टफ टू अलग अलग बताना सबके लिए। आई फील डेफिनेटली इस रिलेशनशिप से आपको काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड महसूस हुआ, काफ़ी हेल्थ इश्यूज हुए हैं, रातों की आपकी नींद उड़ी है। आपको आई थिंक जो आपके वर्स्ट फियर्स थे, जितने भी डर आपको लगते होंगे, वो इस रिलेशनशिप में या सिचुएशनशिप में आपके सारे उठ गए, खड़े हो गए। लाइक ऑल दोज फियर्स यू हैड विच वर स्लीपिंग, द स्लीपिंग डीमंस, जो भी कुछ जैसे पावरलेसनेस या आपको जिस चीज़ को डर लगता है, वो सब इसमें हो गए। मे बी आई थिंक दिस पर्सन वर यू एंड दिस पर्सन वॉज फ्रेंड्स विद यू फर्स्ट, यू वर वेरी क्लोज विद दिस पर्सन। आई ऑल्सो फील दैट आप लोग काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स थे, क्लोज थे, या आप लोग बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी, और उसके बाद कहीं इस पर्सन ने आप पे एक्शन नहीं दिया। लाइक दे डिडंट इन्वेस्टेड इन द रिलेशनशिप लाइक यू डिड। ऑल्सो मुझे लग रहा है आपके पर्सन को भी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, या कुछ वो भी एनजाइटी या उससे गुजर रहे हैं कि उनको भी कुछ तकलीफ़ें थी, और वो सारी तकलीफ़ें ऐसा लग रहा है जैसे वो आपको दे गए, या आप पे आ गई हैं, या उन पे और आप दोनों पे आ गई हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी वेरी, यू फील वेरी अनहैप्पी। ऑल्सो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट करा हो, या आपको ऐसा लगा कि यहाँ थर्ड पार्टी है, या दिस पर्सन इज़ मोर इनटू कैजुअल थिंग्स, या काफ़ी मतलब आपकी और इनकी एनर्जीज में थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा सा। बट अब ये देखते हैं, ये तो हमने देखा कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, बट व्हाट इज़ द व्हाट इज़ द हीलिंग मैसेज फॉर यू। आई थिंक ये रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप या मैरिज या जो भी है आपके लाइफ में सिचुएशन है, इस सिचुएशन ने आपको अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। दिस हैज़ मेड यू बोल्ड, दिस हैज़ मेड यू कॉन्फिडेंट, एंड दिस सिचुएशन जो भी ये हुई है, हार्ट ब्रेक है या जो भी सिचुएशन है, आप किसी भी लाइफ की सिचुएशन को पुट कर लीजिए। चाहे कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होना है, या कोई आपका जॉब की सिचुएशन है, या लाइफ की सिचुएशन है, आप कुछ भी रख लीजिए। इसलिए मैं सिचुएशन बोल रही हूँ लव की या जगह सिचुएशनशिप। आई थिंक दिस जो भी ये हुआ है, इसने आपको अपनी पावर से कनेक्ट कराया। इसने इस सिचुएशन ने लेसन यहाँ से आपको अपने पे आपको सेल्फ वर्थ बताई। आपकी इस सिचुएशनशिप से आपने कनेक्ट किया कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, और आप हो सकते हैं और भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट। कहीं ना कहीं आपने जो पावर इस रिलेशनशिप में या सिचुएशन में खोई, वो आपको वापस मिलेगी बाय वर्किंग ऑन योर सेल्फ, फोकसिंग ऑन योर करियर, योर मनी, योर सेल्फ, कीपिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और वो करने से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि वो फाइनली, क्योंकि कहीं ना कहीं सिचुएशन में आपको ऐसा लगा कि आपने खुद के साथ गलत किया, या आपने खुद को वक्त नहीं दिया, खुद को इग्नोर करा इस पर्सन के लिए। आई थिंक आप लोग ये ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, क्योंकि रनर और चेज़र की फीलिंग है मुझे यहाँ पे कि आप इस पर्सन के पीछे भागते रहे, आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काम छोड़ के आपने इस पर्सन पे फोकस करा, बट दैट पर्सन जस्ट रैन अवे और दे वर नॉट रेडी। आई ऑल्सो फील कि आपको हील करने के लिए जो है, आप अपने करियर पे या अपनी जो भी आपको पसंद है काम है, या कोई नया, अगर आपके पास कोई हॉबी नहीं है, आप कुछ नया सीखना शुरू कर दीजिए। इट इज़ इमिडिएटली गोइंग टू शिफ्ट योर फोकस। आप अपना सेल्फ केयर करना स्टार्ट कर दीजिए। आई ऑल्सो फील यू नीड टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन। दैट इज़ अनदर मैसेज आई एम गेटिंग, कि आपके इंट्यूशन ने शायद आपको बोला हो या हिंट्स मिले हों आपको, बट आपने नहीं सुना हो। बट आई थिंक यहाँ से आपको एक्सपीरियंस मिल गया है। So now in the future your intuition has become more
इंटेंस, मोर एक्यूरेट इस सिचुएशन के बाद। और आगे कभी ऐसी सिचुएशन अगर होगी तो आपको पहले ही इट विल अलर्ट, योर इंट्यूशन विल लाइक आई कैन सी लाइक आपके चारों तरफ से ऐसे सिग्नल्स आ रहे हैं कि वो सी 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 सो या आई थिंक आपको काफ़ी ये टेलीपैथिक कनेक्शन था आप दोनों के लिए, हो सकता है ट्विन फ्लेम हो या कामिक सिचुएशन हो। सो आप दोनों काफ़ी क्लोज थे, काफ़ी स्पिरिचुअल ये कनेक्शन था। तो आपने स्पिरिचुअली काफ़ी आप ग्रो कर सकते हैं सिचुएशन से, नथिंग टू फील सॉरी अबाउट। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि हम सॉरी फील कर रहे हैं या कुछ ऐसा फील आ जाती है, इट्स नथिंग रॉन्ग विद दैट। आपको अपने पे फोकस करना चाहिए फ्रेंड्स, वर्किंग ऑन योर सेल्फ, परफेक्टिंग योर सेल्फ, मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी, लिसनिंग टू योर इंट्यूशन। Let's just take some more messages. Angels, what can you tell for our viewers for pile number 1 to heal their heart? I also see divine messages are coming your way, friends. Keep your eyes open. डेफिनेटली आपका इंट्यूशन, ओह वाओ, इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गया है और होने वाला है। सी टोटलिटी नंबर 5, डेफिनेटली मुझे लग रहा है इस पर्सन के साथ हो सकता है ये वापस आए या कुछ अभी भी लड़ाई झगड़े चल रहे हों। सो यू नीड टू फॉलो योर इंट्यूशन फ्रेंड्स, यू नीड टू कीप योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। आई थिंक आपके दिल और दिमाग में लड़ाई हो रही है कि आपका दिल, आपने दिल की सुनी और उससे सब प्रॉब्लम हुई, तो आपका दिमाग कहता है दिल की क्यों सुनी, सो इट्स होता है फ्रेंड्स। एंड सी थंडर ट्रांसफॉर्मेशंस, सो या बिग चेंजेस आर कमिंग फ्रेंड्स। और ये जो चीज़ है आई थिंक ये हुई इसलिए ताकि आप लोग अपने आप को वैल्यू कर सकें, आपको करियर सक्सेस मिल सके, आपको या ऐसे कोई पार्टनरशिप मिल सके जो आपको खुद वैल्यू करते हैं या आपको काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आप लड़के हैं, लड़की हैं, अगर आप लड़के हैं मुझे लग रहा है आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक पावरफुल वुमेन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से इस सिचुएशन से आपने जो चीज़ें सीखी हैं, इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट यू अ वेरी अमेजिंग पार्टनर, स्पेशली इफ़ यू आर अ मैन। See flowering, blossoming. See the Queen of Pentacles is here. So definitely Nine of Pentacles is here. Queen of Pentacles. ये जो situation हुई है आपके साथ, ये आपको सिखा रही है कि you are amazing. You are absolutely amazing. And आपको ये चीज़ कोई भी नहीं बोल सकता है। आपको ये चीज़ आप खुद बोल रहे हैं और आप इस सिचुएशन से आपको पता चलेगा कि यू हैव वर्कड सो हार्ड। अगर आपको लग रहा है आपने इतना कुछ किया, इन्होंने कुछ नहीं किया, आई थिंक यू नीड टू बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। आपने कितना कुछ किया और आई थिंक यहाँ से आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। आप काफ़ी अपने आप को वैल्यू करेंगे, प्रायोरिटी देंगे अपने करियर पे, सेल्फ वर्थ पे, हेल्थ पे। आप अपने इंट्यूशन की भी काफ़ी अच्छी तरह सुनेंगे और आपका जो हार्ट एंड माइंड है वो भी काफ़ी बैलेंस में रहेगा। एंड पेशेंस नंबर 7। सो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अभी तभी इसी एनर्जी में हैं। यू आर स्टिल इन दिस एनर्जी जहाँ स्ट्रगल है आपको और अभी भी ये चीज़ अफेक्ट कर रही है, बट things are going to change friends. I definitely see some of you could be getting married ahead, a very very happy wedding. और ये जो मैरिज या ये जो अगर हो सकता है कोई जॉब आ रहा हो आपके लिए जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड हो, लेकिन बहुत बहुत ही अमेजिंग होगा आपके लिए। आई ऑल्सो फील सम ऑफ यू कुड बी गेटिंग मैरिड एंड गेटिंग अ बेबी विच इज़ वेरी गिफ्टेड। सो और यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट लाइक म्यूज़िक और समथिंग जो कि आप जिसमें बहुत ही ज़्यादा आपको एक्सपेक्ट नहीं होगा बट आपको सक्सेस मिलेगा। सो द टाइम यहाँ से सीखने के लिए आपके लिए है कि यू आर द प्रायोरिटी, यू आर अमेजिंग मैन और अ वुमेन, यू आर अमेजिंग। एंड this was a lesson for you, this was a lesson. And patience, something beautiful is going to happen. You need to be, आप इस रिलेशनशिप से आपका एक न्यू पावरफुल अवतार निकल के आएगा। सो यू नीड टू बी पेशेंस, चीज़ें बदल रही हैं। मुझे लग रहा है ये ट्विन फ्लेम है आपके, या आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोलमेट हैं ये पर्सन। चलिए एक्स्ट्रा मैसेजेस देखते हैं। ओपन अप नंबर 4। डेफिनेटली फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग अपने जो अपने आप जिन चीज़ों से अभी गुजर रहे हैं वो आप किसी को बता नहीं रहे, शेयर नहीं कर रहे एक्सपीरियंसेस। आई थिंक देयर इज़ अ नीड टू टॉक एंड शेयर विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। या आप किसी से नहीं बात करना चाह रहे हैं तो लिख लीजिए इन अ डायरी और समथिंग। आई ऑल्सो फील कि अभी जो रिस्ट्रिक्शंस आपको महसूस हो रहे हैं लाइफ में वो चीज़ें हट जाएंगी और लाइफ के जो आपके लव है और वो आपके दिमाग में भी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या बिलीव्स में
जो रिस्ट्रिक्शंस आए वो सब हटेंगे फ्रेंड्स, एंड लाइफ विल ओपन अप फॉर यू, दिस लाइफ विल फ्लावर फॉर यू, यू नो, इट विल फ्लावर फॉर यू। काफ़ी अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स आपके लिए, सो यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप वर्किंग ऑन इट। एनी अदर मैसेज एंजल्स? आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन वापस आएंगे। देखिए अगेन द किंग ऑफ पेंटिकल्स, सो यू आर परफेक्ट पार्टनर्स फॉर ईच अदर, लुक एट दिस, यू आर परफेक्ट मिरर्स ऑफ ईच अदर। अगर आप सूरज हैं तो वो चांद हैं, वो चांद हैं तो आप सूरज हैं, सो आप लोग बिल्कुल परफेक्ट मैच हैं एक दूसरे के लिए। और आप लोग, आई थिंक रिलेशनशिप, अभी ये जो सिचुएशन है वो इम्बैलेंस्ड इसलिए भी है कि आप वो इम्बैलेंस्ड हैं और आपको भी कर गए हैं, तो अब आपको अपना बैलेंस में आना पड़ेगा ताकि वो भी अपने बैलेंस में आ जाएं। सो येस, दैट्स पावरफुल। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस पर्सन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, और एक्वेरियस, लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्सपीरियंसिंग नंबर 3। सी डेफिनेटली फ्रेंड्स, डेफिनेटली थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। थोड़ा पेशेंस रखें फ्रेंड्स, थोड़ा सा पेशेंस रखें, और ये चीज़ से आपने सीखा है दैट यू आर वर्दी, यू आर वेरी स्ट्रांग, यू आर वेरी पावरफुल। अगर आप लड़की हैं, यू नीड टू कनेक्ट विद योर बोल्डनेस, कि आप खुद अकेले भी बहुत पावरफुल हैं, और आपको हमेशा सामने वाले या किसी और को प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत नहीं। दिस टाइम यू चूज़ यू, यू नो। Let's see your advice, friends. Let's see your advice. Protection, yeah, you and your loved ones and your possessions are safe and protected by heaven. I feel definitely friends, ये बहुत ही आपके लिए amazing message है। I think काफ़ी सारे आप लोग जो हैं थोड़े से डर गए हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्यों हुआ हमारे साथ, हम protected feel नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन ने आपके सारे फियर्स को एकदम यू नो ओवर पावर कर दिया है। योर फियर्स आर, you feel vulnerable, you feel completely like, look at this, you feel vulnerable, आपको काफ़ी ऐसे जैसे सहम गए हैं आप, बट यू आर वेरी सेफ फ्रेंड्स, यू आर वेरी सेफ, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड। और अगर आप लोग किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दिल की बातें, आई थिंक यू स्टार्ट डूइंग दैट। और ये कार्ड भी देखिए रेड, बिल्कुल रेड है, सो आई थिंक इट्स टाइम टू स्टार्ट शेयरिंग, एंड यू नो, इसमें कोई वो नहीं है कि आप शेयर क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, जितना हो सके कीजिए, कोशिश कीजिए, इट्स गोइंग टू हेल्प यू एंड फील बेटर। एंड आप बिल्कुल सेफ हैं, डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंड आई सी कि आपको करियर में सक्सेस बहुत मिलने वाला है, और ऑल्सो आई सी अ वेरी ब्यूटिफुल पार्टनरशिप कमिंग फॉर यू अहेड, बिकॉज अब आपने अपने ऊपर काम करना शुरू कर लिया है। सो अभी के लिए तो इतना ही फ्रेंड्स। मैजिक वेंस टेरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हमारी न्यू चैनल मैजिक वेंस टेरो हिंदी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टेरो। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए फ्रेंड्स विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय। So friends, for those who chose option number 2, this beautiful orange flower, जिन्होंने चूज करा है, चलिए देखते हैं what are the healing messages for you. This is your advice card, और ये आपके लिए oracle messages हैं आपके। चलिए टैरो कार्ड्स देखते हैं। Devil, the 8 of wands, the ace of cups, this is beautiful. The magician, wow, very very powerful. The chariot, the 2 of pentacles, and the 4 of pentacles, very nice. सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आपको क्या हील करने की ज़रूरत है अभी अपने, यू नो, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ हार्ट ब्रेक, या आपको आप डिस्करेज फील कर रहे हैं, व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम द एंजल्स फॉर यू, हीलिंग मैसेजेस फॉर यू। आप कोई भी सिचुएशन ले लीजिए, लव है, वर्क है, करियर है, इसलिए मैं यहाँ सिचुएशनशिप बोलूँगी, आप जो आपकी सिचुएशन है उसमें फिट कर लीजिएगा इसको। आई फील फ्रेंड्स, करंटली आप लोग जो हैं बहुत ज़्यादा, मेरे को लग रहा है क्लोज्ड ऑफ हैं आप लोग। मुझे लग रहा है किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो है ये जो सिचुएशन आपकी हार्ट एक हुआ है या कुछ, कहीं ना कहीं इसमें आप लोग जो है, दिस इज़ लाइक
एक ऑन गोइंग साइकिल या पैटर्न बन गई है ये रिलेशनशिप या सिचुएशन, जो बार बार रिपीट हो रही है। या तो आप एक जैसे पार्टनर्स बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप लोग ये लव या वर्क आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक आप एक जैसी, जैसे अगर आपको लॉस हो रहा है तो बार बार हो रहा है। अगर आपको वर्क में आप लोग एक ही चीज़ बार बार, जैसे आप बिंज वॉच कर रहे हैं तो करते ही जा रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं तो खेलते ही जा रहे हैं। आई फील लाइक देर इज़ अ प्रॉब्लम, देर इज़ अ सिचुएशन गोइंग ऑन। लाइक आप एक जैसे पार्टनर्स बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं, या आप लोग मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग काफ़ी गिविंग और नर्चरिंग हैं, काफ़ी आप लोग स्वीट हैं, बट आई थिंक समटाइम्स यू अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल टूवर्ड्स यू। आप काफ़ी लोग अट्रैक्ट करते हैं और अपनी तरफ आपकी एनर्जी ऐसी है, बिकॉज यू हैव चूजन दिस ब्यूटिफुल ऑरेंज। एंड आई फील लाइक आप लोग ज़्यादा दिखाते नहीं है, बट आई थिंक यू हैव अ वेरी वाइब्रेंट सोल। आप लोगों की तरफ बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कई बार उनमें से गलत लोग गलत एनर्जीज अट्रैक्ट हो जाती हैं आपकी तरफ। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप या एक सिचुएशन आपकी लाइफ में अटक गई है, इट्स स्टक एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड। लाइक या तो आप किसी से मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आपको बार बार वो याद आते हैं किसी से। हो सकता है कोई आपकी लाइफ में ऐसा कनेक्शन हो, जैसे वो मैरिड हैं, आप भी मैरिड हैं, बट लाइक यू आर स्टिल टुगेदर एंड यू वांट टू मूव ऑन बट यू कांट, बिकॉज यू लाइक दैट पर्सन, यू लव दैट। सो मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कि जो अवेलेबल ऑप्शंस नहीं हैं, आप वहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लव में स्पेशली। या आपको वो ड्रीम्स पसंद आते हैं जो अवेलेबल नहीं हैं, या जो बहुत मुश्किल से पूरे होंगे। सो यू ऑलवेज अट्रैक्ट दोज थिंग्स टू यू। किस कैसे बोलेंगे, इमोशनली अनअवेलेबल पीपल आप अट्रैक्ट कर देते हैं अपनी लाइफ में। ऑल्सो मुझे लग रहा है आप किसी को मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन यू स्टिल मिस दैट पर्सन, यू स्टिल फील लव विद दैट पर्सन। आप अभी भी हो सकता है उनसे बात कर रहे हो, आई स्टिल सी दैट। या हो सकता है कि आप अभी भी कोशिश कर रहे हो कि ये रिलेशनशिप वर्क कर जाए, आई स्टिल सी दैट यू आर मैसेजिंग और समवन इज़ ट्राइंग टू मैसेज यू। सम एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कई लोग, या तो आपका समटाइम्स आप अपने डिसीजंस पे डाउट करते हैं कि हो सकता है सामने वाला सही है, हम ही गलत हों। या मुझे ऐसा लग रहा है सामने वाले आपके साथ समवन हैज़ प्लेड, लाइक दे कीप कमिंग एंड गोइंग बैक इन टू योर लाइफ। आई ऑल्सो फील आप ऐसे लोग बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं बट ज़्यादा गुस्सा करते हैं, या बहुत चुप रहते हैं, अपनी फीलिंग्स ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। तो आपके बिल्कुल अपोजिट हैं वो लोग। सो इन अ वे इट्स नॉट, इन अ वे आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बिकॉज आप लोग बात करना चाहते हैं, आप शेयर करना चाहते हैं, आप लोग यू वॉन्ट लव, बट दिस इज़ बिकमिंग लाइक पीपल आर कमिंग। मे बी आप लोग बहुत ब्यूटिफुल हैं या बहुत अट्रैक्टिव हैं, आप लड़के हैं लड़की हैं। सो आई फील अ लॉट of people are drawn towards you because of your beauty, or because of you are very sexy, you are very sensual, और यू आर वेरी लाइवली। तो काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन उनमें से मुझे लग रहा है कि वो आप जो लोग अट्रैक्ट, आप जिनको हाँ कहते हैं, वो ऐसे हैं जो आपको यस नहीं बोलते, या कुछ इमोशनली अनअवेलेबल हैं। और इसकी वजह आई थिंक आपने किसी से मूव ऑन भी किया है वेरी स्ट्रांगली, मुझे लग रहा है, लेकिन अभी भी आपको उनकी याद आती है। यू स्टिल प्रॉबली यू आर स्टिल टॉकिंग टू दैम। मैं 50-50 है फ्रेंड्स, हो सकता है कुछ के लिए हो कुछ के लिए नहीं। यू स्टिल फील वेरी कनेक्टेड टू समवन, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड वाइफ लवर, कोई भी हो सकते हैं ये। बट आपके लिए हीलिंग मैसेजेस क्या हैं, व्हाट इज़, आई थिंक ये जो चीज़ है, ये जो आप नेगेटिव पार्टनर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, आई थिंक यू नीड टू रियलाइज़ कहीं ना कहीं आप भी आप बहुत लाइवली हैं और काफ़ी एक्सट्रोवर्टेड होंगे, शेयर भी करते होंगे, बातें करते हैं, बट कहीं ना कहीं आप भी अपने दिल को जो है छुपा के रखते हैं, या एक आप भी एक स्टेप बैक कर लेते हैं कई बार। सो दैट इज़ वाई यू कीप अट्रैक्टिंग दिस काइंड ऑफ पीपल या एनर्जीज जो ऐसी हैं, जहाँ आप प्यार कर रहे हैं पर सामने वाला कुछ नहीं बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, इमोशनली अनअवेलेबल, या आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसे लगता है कि आप डिपेंडेंट हैं इस कनेक्शन पे, अपने लव पे डिपेंडेंट हैं, अपने पार्टनर पे डिपेंडेंट हैं, उनके बिना आप जी नहीं सकते। यू आर मे बी वेरी रोमांटिक, अल्ट्रा रोमांटिक्स।
सो आई फील ऑल्सो, मुझे लग रहा है कि इसमें आपके लिए हीलिंग का ये है कि आपने किसी से तो मूव ऑन करा है, एंड आई थिंक वो आपने सही किया है। शायद आप लोग उसको भी डाउट कर रहे हो कि हमने जो चेंजेस किए हैं, हमने मूव ऑन किया, क्या ये सही डिसीजन था। आई थिंक कई लोग तो आप अपने डिसीजंस पे डाउट करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आप जिस कनेक्शन में से आए हैं या आप जिन कनेक्शंस में रहे हैं या जितने धोखे आपने खाए हैं, आफ्टर दैट आई फील यू आर डाउटिंग योर कनेक्शंस, लाइक यू आर डाउटिंग कि अरे हम सही चूज़ ही नहीं करते, हम तो हमारी डेस्टिनी सही नहीं है, या हमको तो ख़राब ही मिलेगा, और हम पता नहीं हमने सही किया कि नहीं छोड़ के, या हमने मूव ऑन किया, वॉज इट द राइट डिसीजन। आई थिंक एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू हियर यस, अगर आपने टॉक्सिक लोगों से दूरियां बनाई हैं, वेरी गुड, इट वाज द राइट डिसीजन। अगर आपने टेम्पटेशंस को ना बोलना शुरू कर दिया है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर आपने इमोशनली अनअवेलेबल लोगों को ना कहना शुरू किया है, वेरी नाइस, वेरी गुड, बिकॉज आपको एक और काम करना है, आपको अपने भी शेयरिंग करनी ज़रूरी है, लाइक यू नीड टू टॉक। कई बार ये आपकी भी एनर्जी है कि कई बार आप भी इमोशनली कहीं जगह अनअवेलेबल हो रहे हैं, सॉरी टू से दैट, बट ऑल्सो मुझे लग रहा है कि ये जो चीज़ें हुई हैं, ये एक एक्सपीरियंस थे आपके लिए, लेसन्स थे जो आपने काफ़ी अच्छे से सीख लिए हैं। डोंट डाउट योर सेल्फ कि ये क्यों हुए, किस लिए, क्या मैं गलत था, क्या मेरी was I fool? No, I think they were meant to happen so that you can learn. But now you angels are telling you कि आप बहुत पावरफुल हैं और आपके लिए कोई बेहतर न्यू कनेक्शन डेफिनेटली आ रहा है, या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। और आप जो है, आपको ज़रूरी है पास्ट से बिल्कुल अपने अपने आप पे बिलीव करना, ट्रस्ट करना, फेथ रखना, और पास्ट ये जो नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं या टेम्पटेशंस हैं, इनसे, या जो अवेलेबल नहीं है पीपल, इमोशनली हो, फिज़िकली, उनसे थोड़ा आप डिटैच करें। ये ज़रूरी है, बिकॉज एस ऑफ कप्स, अ न्यू लव ऑफर और अ न्यू थिंग इज़ कमिंग इन योर लाइफ, और ये जब होगी आपकी लाइफ में, जब आप इसे मैनिफेस्ट करेंगे, तो आप बहुत ध्यान दीजिए आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अभी। यू नीड टू बी केयरफुल, बिकॉज डेफिनेटली जो रिलेशनशिप्स या जिनसे आप गुजरे हैं, वहाँ से आपको जो सीखने को मिला है कि यू आर द मैनिफेस्टर ऑफ योर लाइफ। आप जो चाहते हैं वो आप पा सकते हैं। यू मस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, and you have the power to change your life, to walk away or to walk into anybody's life. I think कुछ लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, तो आप उस रिलेशनशिप से आ भी सकते हैं वापस। आई थिंक सम ऑफ यू नीड टू रिमेंबर दैट, आई थिंक सम ऑफ यू हैव फॉरगॉटन इट, सो सॉरी टू से दैट, बट ये आई डोंट लाइक टू गिव दीज मैसेजेस ऐसे, लेकिन ऐसे ही आ रहे हैं फ्रेंड्स, क्या कर सकते हैं। और आप लोगों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, यू नीड टू, यहाँ से आपने ये सीखा है, द हीलिंग मैसेजेस आर दैट अ न्यू लव ऑफर और पोजीशन और समथिंग न्यू इज़ कमिंग इन योर लाइफ, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट इट, इट इज़ समथिंग दैट यू डिज़ायर, वो ज़रूर होगी आपकी लाइफ में। ऑल्सो आपको अपने ऑप्शंस खुले रखने चाहिए, ट्रैवल करें, नए दूसरे तरह के लोगों से मिलें, हर तरह के लोगों से मिलें, बात करें, शेयर करें। आई थिंक कहीं ना कहीं आप भी जो है थोड़े से शाय हैं, या आप एक्सट्रोवर्ट हैं बट आप इंट्रोवर्ट भी हैं, आप एम्बाइवर्ट हो सकते हैं, जो बीच में होते हैं, लाइक समटाइम्स यू ऑल्सो डोंट शेयर, जैसे आप दूसरे कल्चर के लोगों से नहीं बात करेंगे, या कुछ है आपके के नहीं, नॉट माई कंफर्ट जोन, तो आपको ज़रूरत है कि आप ट्रैवल करें या दूसरे लोगों से बात करें, कीपिंग योर माइंड ओपन, बिकॉज ये आपको डेफिनेटली सिखा रहा है, एंड दिस रिलेशनशिप और सिचुएशन हैज़ अलाउड यू टू कनेक्ट विद योर पावर। नाउ यू कैन मैनिफेस्ट एनी थिंग यू डिज़ायर, क्योंकि यहाँ से आपको वो पावर मिली है। ऑल्सो आई फील लाइक आप काफ़ी ऐसे लोग अट्रैक्ट करेंगे अब, वंस यू मूव अवे एंड फील वेरी रेडी फॉर लव, वंस यू गेट रेडी फॉर न्यू लव, आपको काफ़ी सारे न्यू फ्रेंडशिप्स वगैरह मिलेंगी, और ये आप मैनिफेस्ट करेंगे। आई थिंक दिस सिचुएशनशिप हैज़ हैपन टू कनेक्ट यू, दैट आप अपनी डेस्टिनी खुद बदल सकते हैं, यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ, यू कैन टेक चार्ज, एंड आप अपने विशेस पूरे कर सकते हैं, आप जो चाह रहे हैं आप उससे बेहतर भी पा सकते हैं, angels, any healing messages for pile number 2? Okay, any healing messages for pile number 2?
This card is, what is this card? The burden. See? Oh my God. The burden. Wow. See, as I told you, you feel burdened. You feel like you have moved on, you have forgotten. आपने किसी से move on किया, भूल गए, लेकिन फिर भी याद आते हैं. क्यों याद आते हैं? अगर आपने किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करा है या किसी ने गलत किया आपके साथ, आपने आगे बढ़ गए उनसे, आपको उस पर भी बुरा लगता है कई बार. यू आर बीइंग वेरी हार्ड ऑन योर सेल्फ. आई फील लाइक यू आर लाइक हम कितने बुरे हैं ना, हम उनको छोड़ के आ गए. समटाइम्स यू इवन डाउट योर राइट डिसीजंस. सो आई थिंक आपको वो करने की ज़रूरत नहीं. आप काफ़ी लोगों की परेशानियां अपने पे लेके चल लेते हैं. यू आर अ वेरी नाइस पर्सन एंड आई थिंक इट इज़ टाइम यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड टेक चार्ज. आपको जो सही लग रहा है आपको वो करने की ज़रूरत है. एंड वी आर द वर्ल्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स. सो डेफिनेटली फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज आपके लिए आ रही हैं और काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे आगे जो आपको सपोर्ट करेंगे. एंड सी अगेन द वर्ल्ड कार्ड इज़ हियर. सो डेफिनेटली ओपन फ्रेंड्स, ओपन होने की आपको ज़रूरत है. आप एक ही तरह के पार्टनर्स या सिचुएशन से डील ना करें. आप बोलें यूनिवर्स को कि इस टाइम कुछ अलग दीजिए. तो आई थिंक, और आप खुद जाइए. अगर आप कम बात करते हैं थोड़ा ज़्यादा बात करिए. अगर आप बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो थोड़ा सुनना शुरू कीजिए. यू ट्राई डिफरेंट थिंग्स बिकॉज आई थिंक इट्स नेसेसरी फॉर यू. क्योंकि ये न्यू लव आ रहे हैं, आ चुके हैं, आने वाले हैं. दिस न्यू लव, दिस अमेजिंग थिंग एंड 10 of Pentacles could lead to marriage. So yeah. Let's see this card. Take the lead. Number 3. Yeah, friends, take charge. और आप अपने decisions को second guess ना करें और temptations या try new things, friends. Try new things. Make some new friends और maybe travel. चाहे अगर आपने कुछ नया, चाहे आप कुछ भी नया ट्राई कीजिए. आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू वर्क. कुछ नए ड्रीम सेट कीजिए, लीड लीजिए अपने लाइफ में. आप चेंज कर सकते हैं अपनी लाइफ को. आपके लिए एडवाइस देखते हैं. चलिए, वेट, डोंट रश इनटू एक्शन राइट नाउ. बिड योर टाइम फॉर बेटर रिजल्ट्स. आई डेफिनेटली फील आपको बहुत जल्दी है कि ओहो जी, जल्दी जल्दी से ये पता नहीं क्यों ये मुझे याद आते रहते हैं. वाई डू आई कीप रिमेंबरिंग दिस पर्सन? वाई इज दिस थिंग टॉक्सिक? वाई फील यू फील वेरी एडिक्टेड टू समबडी. हो सकता है आपने मूव ऑन करा पर फिर भी आप उनका सोशल मीडिया देखते हैं या फिर भी याद आती है, सपने आ रहे हैं आपको उनके. आई थिंक इट इज़ बिकॉज आपको कुछ चीज़ वहाँ से सीखने की अभी ज़रूरत है और थोड़ा सा टाइम बचा है थिंग्स आगे बढ़ने के लिए. सो टेक योर टाइम, इन्जॉय, डोंट रश. टेक योर टाइम, इन्जॉय, थोड़ा वेट करें, आराम से चलें बिकॉज ये नई चीज़ आ रही है फ्रेंड्स. ये न्यू थिंग्स इज़ कमिंग फॉर यू. एंजल्स, व्हाट दे हैव टू वेट फॉर? व्हाट आर दे वेटिंग फॉर? Option number 2, what are they waiting for? Can you clarify that, advice card? See, laziness, 9 of swords, laziness, 9 of cups. See? So I think you are waiting कि चीज़ें अपने आप आ जाएंगी आपके पास. आई थिंक फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा एक्शन भी लेना पड़ेगा. मे बी आपको अभी राइट टाइम ना हो क्योंकि मेरे को लग रहा है आप थोड़ा हील कर रहे हैं. सो टेक योर टाइम एंड देन स्टार्ट इनिशिएटिंग द लाइक. आप पहले हाँ हाय बोल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी विशेस पूरी होंगी और जो चीज़ें हुई हैं वो आपको जो है ये आप जो सेम पैटर्न्स में फंसे हुए हैं वहाँ से बाहर निकालने के लिए हुई हैं. एंड दिस इज़ द टाइम टू change your life, attract new people, attract a very good partnership or a very good offer in your life. So और अभी तक अगर आप पूछ रहे होंगे कि क्यों नहीं हुआ, बिकॉज थोड़ा सा वेट है फ्रेंड्स. डिवाइन टाइमिंग इज़ देयर, सो यू आर ऑन द राइट पाथ. थोड़ा सा पेशेंस रखें. अगर आप किसी चीज़ को भूल नहीं पा रहे, किसी पर्सन को या कुछ, लेट इट बी फॉर नाउ. याद कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हो सकता है आगे चल के आपको बहुत लोग और मेमोरीज अच्छी मिल जाएं. सो जस्ट इन्जॉय व्हाट यू हैव राइट नाउ. अभी के लिए इतना ही. मैजिक वेंस टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई चैनल मैजिक वेंस टैरो हिंदी को भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. बताएं मुझे ये रीडिंग आपको कैसी लगी फ्रेंड्स. और इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टैरो. टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstero.com. दिस इज मिस्टिक सी सिंह. बाय. सो फ्रेंड्स, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 चूज़ किया, ये ब्यूटीफुल सा लैवेंडर फ्लावर, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या हीलिंग मैसेजेस हैं. ये आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, ये आपके एडवाइस कार्ड्स हैं और हम एक्स्ट्रा मैसेजेस भी देखेंगे, क्लैरिफायर्स इफ़ नीडेड.
चलिए देखते हैं। और ये आप किसी भी सिचुएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। लव है, रिलेशनशिप है, कोई भी वर्क है, करियर है आपको। वैसे तो ये जनरली इट्स ऑन, मैं तो इसको सिचुएशनशिप बोल रही हूँ, आप इसको कोई भी चीज़ बोल लीजिएगा, रिलेशनशिप, मैरिज, वट एवर। 5 of Cups, 5 of Swords, oh my god, 5, double, double. Oh my god, again a 5, the Hierophant. Friends, what are you up to? 5, 5, 5. And number 4, the Emperor. The number 8, Strength. Queen of Wands, very nice, very nice. The Page of Pentacles. Wow, wow. Let me see now. सो आपके ब्रोकन हार्ट या जो भी आपको अभी तकलीफ है उनको आपको हील करने के लिए क्या करना है, क्या एंजल्स के मैसेजेस हैं, हीलिंग मैसेजेस फॉर यू। आई फील फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको बहुत डबल में हर्ट किया है। इट्स लाइक या तो आपने एक दूसरे को हर्ट किया है, या पहली चीज़ तो मुझे लग रही है किसी ने आपको हर्ट किया। किसी ने आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, शेयर नहीं करी, कुछ नहीं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी। एज डिफरेंस भी हो सकता है आप लोगों में काफ़ी ज़्यादा। और ये पर्सन काफ़ी ज़िद्दी और कंट्रोलिंग लग रहे हैं मुझे, या उस टाइम पे थे जब आप इनसे मिले, या जब एंडिंग्स या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई। आप दोनों काफ़ी स्ट्रांग हैं, बट आई थिंक यू आर, हमारे व्यूअर्स जो हैं थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, ये पर्सन थोड़े रिजिड हैं। आई ऑल्सो फील के आपके जो आपको इस रिलेशनशिप में, आपको मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा लेट डाउन्स मिले। आपको इस कनेक्शन से काफ़ी होप थी, काफ़ी ज़्यादा होप थी आपको कि ये चलेगा, और यू फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस रिलेशनशिप। और आपको शायद इस रिलेशनशिप या सिचुएशन से मैरिज या कमिटमेंट या लॉन्ग टर्म सक्सेस वगैरह की एक्सपेक्टेशन थी। आई थिंक कहीं ना कहीं आप अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ होप है इस कनेक्शन में। बट आई थिंक आपने शायद आपको काफ़ी इस रिलेशनशिप में आपने काफ़ी कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि सहन किया है। इट कुड बी अ मैरिज फॉर सम ऑफ़ यू, इट कुड बी कोई बहुत लॉन्ग टर्म वर्क हो सकता है आप जो करते आए हैं 30 साल, 20 साल, 5 साल, 10 साल। या इट कुड बी कोई आपका डिग्री वगैरह है जिस पे आपने बहुत मेहनत की, बट इवेंचुअली वहाँ पे कुछ सक्सेस नहीं मिल रहा आपको। इट कुड बी एनी सिचुएशन, बट मैं सिचुएशनशिप बोल रही हूँ, लव पे देख रहे हैं अभी हम बेसिकली। बट आप इसे किसी भी सिचुएशन पे लगा लीजिएगा फ्रेंड्स। आई फील आपको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स मिले इस रिलेशनशिप में या सिचुएशन में, बट आपने गिव अप नहीं करा था। आपको फिर भी लग रहा था कि इसमें होप है कनेक्शन में। बट आई थिंक उसके बावजूद, आपकी होप के बावजूद और आपके वेट और आपके पेशेंस के बावजूद, इस पर्सन ने आपको काफ़ी गोस्ट किया, हर्ट किया, और आई थिंक रिपीटेडली किया शायद, या आप दोनों ने एक दूसरे को किया। तो काफ़ी बार आप दोनों को लेट डाउन्स मिले हैं, और आपको ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है, गलत हुआ है। यू वर एक्सपेक्टिंग मैरिज फ्रॉम दिस पर्सन, और लॉयल्टी और समथिंग कमिटमेंट, यू नो। आई थिंक या तो आप मैरिड थे, या आपको मैरिज के लिए, मैरिज की वजह से प्रॉब्लम, या मैरिज वॉज द टॉपिक, यू नो, लाइक ऑफ कन्फ्लिक्ट जो हुआ आप में। लाइक मैरिज हो सकती है, या एज भी हो सकती है, आप दोनों की मैच्योरिटी लेवल्स में डिफरेंस था। ऑल्सो मुझे लग रहा है कि एक पर्सन, मतलब आप दोनों जो हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, और आप दोनों बिल्कुल अलग ऑपोजिट्स उससे आते हैं। लाइक वन पर्सन इज़ वेरी, कैसे समझाऊँ मैं, लिबरल जिसको बोलेंगे, कि एक बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स हैं। एक पर्सन बहुत श्योर हैं, और दूसरे पर्सन जो हैं वो बिल्कुल ट्रेडिशनल हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, और वो बिल्कुल रूढ़िवादी हैं। और इधर हम देखें तो एक बिल्कुल आज़ाद, उन आज़ाद, और कैसे समझाऊँ मैं आपको, अ फ्री बर्ड एंड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेम्ड बर्ड, यू नो। आप लोग काफ़ी, और आप दोनों बहुत सेट हैं अपने में। बट मैरिज को लेके मुझे लग रहा है काफ़ी इश्यूज थे। आप लोग इस पर्सन से मैरिज करना चाह रहे थे, या ये थी मैरिज आप लोगों की, और उन्होंने गोस्ट किया, सो इट हर्टेड यू अ लॉट। आई थिंक रिपीटेडली हर्ट्स मिले आपको इस कनेक्शन में। पर अब आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों हुआ है आपके साथ, वाई दिस हैपेंड, व्हाट इज़ द लेसन, व्हाट यू नीड टू हील नाउ। आई थिंक जो मेन चीज़ आपको हील करनी है, इस रिलेशनशिप ने आपको जो है बहुत स्ट्रांग बना दिया है।
इट हैज़ कनेक्टेड यू टू योर इनर पावर। आप में कितना रेजिस्टेंस है चीज़ों के लिए, आपको इस रिलेशनशिप से पता चला। आप कितने स्ट्रांग हैं और आप कितनी चीज़ें फ़ाइट कर सकते हैं डट के खड़े रह के, लाइक अ सोल्जर। सो आप लोगों की ऐसी एनर्जी है कि आप लोगों ने जो है एक सोल्जर की, आप लोगों को कनेक्ट कर पाए अपने जो सोल्जर, एक ब्रेवनेस होती है उससे। और एक आप लोगों को इस रिलेशन या सिचुएशन से भी मुझे लग रहा है यू हैव लर्नड कमिटमेंट। आपको क्या चाहिए, क्या कमिटमेंट होता है, और आप कितने कमिटेड हैं अपने गोल्स को लेके, मैरिज को लेके। आई थिंक आपने उस चीज़ से कनेक्ट करा, क्योंकि आप जो इस पर्सन के लिए प्यार और कमिटमेंट, या इस गोल के लिए जो प्यार और कमिटमेंट शो कर रहे थे, आप खुद उससे सरप्राइज थे कि हम क्यों कर रहे हैं इतना। बट बिकॉज यू केम टू रियलाइज कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, यू आर स्ट्रांगर देन यू एक्सपेक्ट। और आपको, आई थिंक यू शुड बी वेरी प्राउड। और आप में बहुत पेशेंस है, बहुत ज़्यादा। यू आर लाइक द अल्टीमेट हस्बैंड और वाइफ मटेरियल, बिकॉज यू आर वेरी पेशेंट, यू आर वेरी फेयर, यू आर वेरी लॉयल। आई ऑल्सो फील के सिचुएशन ने आपको कनेक्ट कराया अपने इनर पैशन से। हो सकता है ये मैरिज हो जिसमें बिल्कुल पैशन चला गया, आप लोग बिल्कुल अपोजिट्स हो गए, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, यू सडनली डिसाइडेड कि तो सब गलत हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे। सो मे बी वट एवर द सिचुएशन है, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज एन एग्जाम्पल। आई फील इस सिचुएशन ने आपको अपने पैशन से कनेक्ट कराया है कि व्हाट मेक्स यू पैशनेट, एंड यू रियलाइज्ड कि हर कोई पैशनेट नहीं होता है लाइफ में अपने गोल्स को लेके, या क्लियर नहीं होते हैं। आई थिंक आपने इस चीज़ से, काफ़ी सिचुएशन से, हर्ट से, पेन से काफ़ी चीज़ें सीखी कि एक तो आप बहुत पेशेंट हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आप गिव अप नहीं करते, आप अपने कमिटमेंट्स के लिए फ़ाइट करते हैं। आई डोंट थिंक सो आपको ये पता था पहले, या पता भी था तो अब आप और ज़्यादा रिफाइंड हो गए उसमें। ऑल्सो आप, आई थिंक इस कनेक्शन में आपको एक्सप्रेस, आपको बहुत बोल्डली अपने आप को दिखाना पड़ा, या आपको अब आगे जाके आप बहुत बोल्ड हो गए, यू आर बिकमिंग वेरी फियरलेस। और ये काफ़ी अच्छा रहा आपके लिए, और इन द लॉन्ग रन आई फील इट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल चेंज फॉर यू। आपको ज़रूरत है अपने पावर और अपनी बोल्डनेस से कनेक्ट करने के लिए। अगर आप लड़के हैं तो आपको अपनी जो फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, जो केयर है, नर्चर है, आपका हार्ट है, केयरिंग है, उससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और उनको उसके लिए प्राउड होने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत सेंसिटिव हैं एज अ गाय, लड़के हैं आप, यू शुड बी प्राउड अबाउट इट। दैट्स व्हाट इज़ नेसेसरी हियर। क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं करा, आपको धोखा दिया, तो आपको लगता है कि शायद टू बी कंट्रोलिंग, या टू बी, अपने इमोशंस को अवॉइड करना बेहतर होगा, छुपाना बेहतर है। शायद कहीं ना कहीं आप बहुत रिजिड और स्ट्रिक्ट बन गए अपने आप से। आई थिंक दिस रिलेशनशिप और सिचुएशन हैज़ मेड यू वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ, लाइक यू डोंट, अब आप अपने आप को बिल्कुल, वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ। लाइक आप बिल्कुल अपने आप को कोई वो नहीं देते कि मैंने क्यों गलती की, मैंने क्यों किया, ये है वो है, यू बिकमिंग वेरी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ। बट द लेसन इज टू बिकम प्राउड ऑफ हु यू आर, प्राउड ऑफ योर इमोशंस, प्राउड कि आपने इतना पेशेंस है, आप में इतना कमिटमेंट है, आप किसी चीज़ को छोड़ते नहीं हैं जब आप करते हैं। आपके लिए लॉयल्टी और आपके लिए कमिटमेंट्स, प्रोमिसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब चीज़ों की वैल्यू है। आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन वापस आना चाहते हैं, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, बट आई डोंट नो इफ़ यू विल एक्सेप्ट इट और नॉट, बट या आई डू सी। एंड आपको अपने मैरिज में या लव में क्या चाहिए, आपको क्या इक्वल पार्टनरशिप्स क्या होती हैं, कमिटमेंट क्या होता है, वो सब चीज़ें यहाँ से सीखने को मिली हैं। और एक और चीज़ सीखने को अभी ज़रूरी है आपको, जो आप शायद सीख नहीं पा रहे हैं राइट नाउ, और यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट राइट नाउ। डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, डोंट क्लोज योर इमोशंस फ्रेंड्स, डोंट क्लोज योर इमोशंस, डोंट बिकम लाइक कि अरे हमने प्यार, आप लोग काफ़ी रोमांटिक हैं, बट आपको ये जो रिपीटेड धोखे मिले ना, इनके बाद से आपने अपने इमोशंस को ऐसे लग रहा है ब्लॉक कर लिया है। सी, क्लिंगिंग टू द पास्ट, नंबर 5। सो या आई थिंक आप लोग अपने आप को थोड़ा सा रिलीज़ करें, पास्ट से चेंज करें। एंजल्स, व्हाट दे नीड टू डू टू हील देमसेल्व्स, व्हाट दे नीड टू डू टू हील देमसेल्व्स।
आप बहुत स्ट्रांग, यू डोंट नीड टू डाउट योर सेल्फ, बट आप ओवर स्ट्रांग भी ना होएं, वो भी एक आउट ऑफ बैलेंस एनर्जी है। इन्जॉय योर इमोशंस, फील प्राउड ऑफ इट। इफ़ यू आर वेरी अट्रैक्टिव, फील प्राउड ऑफ इट। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बोला हो कि यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आप आई थिंक इन्होंने आपको कुछ जज भी किया है नेगेटिवली, या ये आपके सक्सेस से जलते थे, जेलेसी, एनवी सब लग रहा है। सो बी प्राउड ऑफ हु यू आर, डोंट। हो सकता है इन्होंने आपसे बोला हो कि आप तो बहुत सेंसिटिव हैं, आप तो बहुत इमोशनल हैं, why you are so like this, but I think you need to believe in yourself. Don't control or change yourself. You are beautiful, you are beautiful. And see, integration, the divine feminine and masculine, definitely a person आपके twin flame है, because यहाँ जो energies हैं वो भी बहुत powerful हैं. सो डेफिनेटली आपको अपने जो जो चीज़ें इन्हें पसंद नहीं है, आपको वो छुपाने की या उनको हाइड करने की ज़रूरत नहीं है. बी प्राउड अबाउट इट. डेफिनेटली मैंने जैसे आपको बोला, अगर आप लड़के हैं और आप इमोशनल थे इनके साथ, उन्होंने आपको रिस्पेक्ट नहीं की, सो कीप, don't be hard on yourself, don't shut your emotions, be sensitive, no problem with that. Someone else will value it, you can value your emotions, right? Your sensitivity. So integration, yes, this is a very powerful connection for you. Trust me, this situation that has happened, it has really, this was something like a marriage for you, or a very और हो सकता है आपकी इनसे आगे शादी हो या किसी और पर्सन से, लेकिन ये जो भी सिचुएशन है, इट हैज़ क्लियर्ड समथिंग अबाउट योर मैरिज, और व्हाट यू वांट इन योर मैरिज, और व्हाट, how your marriage will be in the future. So something about that has cleared. Ripeness number 9. See, you are ready for that big, that big ceremony, that big wedding, or maybe a commitment, or that leadership role. You are ready. This relationship was the preparation for it. And existence, see, number 1. डेफिनेटली फ्रेंड्स, काफ़ी ये चीज़ आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेपिंग स्टोन थी. चांसेस हैं कि ये हो सकता है वापस आ जाए पर्सन, बट आई वुड से कि यहाँ से आपको बहुत क्लैरिटी मिली है. बट बैलेंस में रखिए आप, अगर मेल और फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ का बैलेंस रखिए, अपने दिल दिमाग को बैलेंस में रखिए, ज़रूरी है ये. चलिए आपके ओरेकल देखते हैं. फाइंड बैलेंस नंबर 2. अगेन ये भी देखिए आप, बैलेंस, यिन एंड यांग. Balance number 2, and oh my god, again the balance card, and both are from the same deck. See, number 14. This person is your twin flame, friends. Absolutely, this is a very important person, maybe your husband or wife, or they will be your husband or wife. But right now you need to find balance within you. Don't be too hard on yourself, don't be too strict on yourself. आप अपने आप से प्यार करते रहिए, और बी रेडी, क्योंकि कुछ आने वाला है आपके लिए बेहतर. और ये बैलेंस इन 14 इन रिवर्स है. सो आई फील आप अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट मत कीजिए फ्रेंड्स. डोंट डू दैट. स्टे ओपन, स्टे लाइक दिस ब्यूटिफुल पर्पल फ्लावर. इट इज़ पर्पल बट इट डजेंट केयर. There are red flowers, but it is purple. It doesn't care. I am what I am. Also, friends, let's see your advice. Then I'll tell you what I'm getting from here. Simplify your life, eliminate clutter from your home, and work life to balance the flow of activities. See, I think काफ़ी कुछ आपके दिमाग वगैरह में चल रहा है. You are feeling very heavy. So थोड़ा सा लाइफ को easy कीजिए, चीज़ों को थोड़ा sort out कीजिए. मे बी कमरा वगैरह शिफ्ट शफल कर लीजिए, कबर्ड जमा लीजिए. I think it's going to help you. बिकॉज आपने यहाँ से काफ़ी कुछ सीखा है, बट अब आप अपने आप पे काफ़ी हार्ड हो रहे हैं. सो यू नीड टू लेट दैट गो. इन्जॉय लाइफ फॉर राइट नाउ एंड फाइंड बैलेंस. डोंट बी सो टफ ऑन योर सेल्फ. आई थिंक आप लोग परफेक्शनिस्ट हैं, पाइल नंबर 3. सो इस वजह से भी आपको हो सकता है प्रॉब्लम्स हो रही हूँ. सो आई थिंक देयर वाज, आपकी जो फ्यूचर के लिए गोल्स हैं, मैरिज है, वेडिंग है, आपको उसमें काफ़ी क्लैरिटी मिल गई है इस सिचुएशन से. और आपको कुछ अच्छा सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाला है, चाहे मैरिज में हो, वर्क में हो, करियर में, लव में. सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही. मैजिक वेन्स टैरो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. बताएं मुझे फ्रेंड्स ये रीडिंग आपको कैसी लगी. और आप चाहें तो हमारी न्यू चैनल है मैजिक वेन्स टैरो हिंदी, वहाँ पे भी सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा. वहाँ पे भी मैं रेगुलरली पोस्ट करती रहती हूँ. तो अगस्त रीडिंग्स वहाँ पे हैं, हॉरोस्कोप की, अगर आप देखना चाहते हैं. मैजिक वेन्स टैरो हिंदी पे जाके देख लीजिए फ्रेंड्स. लिंक जो है टाइम स्टैम्प्स में है, कमेंट सेक्शन में.
और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना ना भूलें एज मैजिक वेंस टेरो। वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं। कई लोग कह रहे थे उनको नोटिफिकेशंस नहीं मिल पाते हैं यूट्यूब से, तो आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लें, वहाँ पे भी मैं नोटिफाई करती हूँ रीडिंग्स जो पोस्ट करती हूँ। और पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए वेबसाइट विजिट करें www.magicvenstero.com। दिस इज़ मिस्टिक सी सिंह, बाय।